कि आप वाटर डोजिंग कैसे देते हैं। तो सबसे पहले तो वाटर डोज तब देते हैं जब हमें मेडिसिन रिपीट करनी होती है। फर्स्ट डोज हमने ड्राई डोज दे दिया, डायरेक्ट ड्रॉप्स डाल दिए या ग्लोब्यूल्स में दे दिया, ये बात और है। लेकिन जब हम रिपीट करना चाहते हैं तो कई डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, हनीमैन साहब ने 6th एडिशन में ऐसा लिखा है कि सेम पोटेंसी वाइटल फोर्स पे इफेक्ट नहीं करती, वाइटल फोर्स रेजिस्ट हो जाता है। तो अगर दोबारा उसी मेडिसिन को देना है तो पोटेंसी थोड़ी स्टेप अप होनी चाहिए, यानी 0.0001% भी स्टेप अप होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ लोगों से सीखा तो वाटर डोज देते हैं। अब उसमें रिजल्ट मिलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर डोज नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि बरसों से हमारे होम्योपैथ रिपीट्स ग्लोब्यूल्स में बड़ी बोतल में दे देते हैं ऐसी, और यही खाने को कहते हैं दिन में 3 बार। तो उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे केस में जो फर्स्ट डोज होता है वो ही इफ़ेक्ट करता है, बाकी के डोज प्लेसिबो जाते हैं, उनका कोई काम नहीं रहता, क्योंकि वो पोटेंसी स्टेप अप नहीं हुई है, ऐसा लोगों का कहना है। साइंटिफिक प्रूफ उसका कुछ भी है नहीं, ना ही हो सकता। इसलिए जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वही हमारे लिए सही है। हमारा एक्सपीरियंस ही हमारा टीचर है, हमारा एक्सपीरियंस ही हमारा लॉ है। तो पोटेंसी के बारे में ग्रोपिंग चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा, उसके बारे में कभी कोई फिक्स बातें नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वो भी इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है। तो खैर हमें बात वाटर डोजिंग की करनी। मुझे वाटर डोजिंग पे फेथ है कि स्टेप अप करेंगे तो इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा, इसलिए मैं वाटर डोजिंग में रिपीट करता हूँ। अगर कोई ऐसे करता है और सक्सेस पाता है तो कोई बात नहीं है, वो भी सही है। बरसों से कई होम्योपैथ ऐसा करते हैं, वाटर डोज कोई नहीं देता है। अब ये जो जैसे बॉटल है, ऐसी बॉटल में रखता हूँ, यश की आती है, बिस्लरी की आती है, क्योंकि हर पेशेंट को समझाना कि ये दवाई ले जाओ, पानी लेना। पहले मैं ऐसे समझाता था कि ये जो डोज है, तो घर पे जाके पहले पूछा कि भाई कौन सा पानी आपके पास, फिल्टर्ड है या सादा है? तो बोले सादा है। मैंने बोला अगर सादा है तो उसको गर्म करना ताकि क्लीन हो जाए, फिल्टर है तो कोई बात नहीं है, डायरेक्ट ले लो। सादा है तो उसको गर्म करो, फिर एक बोतल में भर दो, उसके अंदर फिर ये जो मैं 4-5 गोली दे रहा हूँ उसमें अंदर डाल देना, फिर उसको हिला देना। इतना लेक्चर देना पड़ता था हर पेशेंट को। अब इतना लेक्चर देने के बाद पहली स्टैंडर्ड का, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा भी समझ जाता है, लेकिन हमारे पेशेंट पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। तो इतना समझाने के बाद भी सब पानी कितना लेने का? अरे भाई बोला 1 गिलास ले लेना, 1 वीक चलाना है या 3 दिन चलाना है, जितना भी रिपीट करना था मुझे उतना बता दो। अब गर्म करना या ठंडा, अरे भाई तो गर्म करने की जरूरत नहीं है, फिल्टर का नहीं है तो गर्म कीजिए। 500 ml का बोतल चलेगा? अरे भाई चलेगा, चलाना 3 दिन है, 4 दिन है, हाँ ठीक है। और गर्म पानी है उसको ठंडा होने देने का या डायरेक्ट डाल देने का? कोई समझाने के बाद पेशेंट बाहर जा, तो बाहर जाके सब वो 1 लीटर का बोतल चलेगा? तो दिमाग चकराने लगा। मैंने सोचा ये 4 रुपये इसका खर्च कर लूंगा, लेकिन ये ला दो, खुद ही बना के दे दो, बात खत्म करो। तो ये बोतल लेता हूँ, इसमें इतना निकाल देता हूँ पानी ताकि शेक कर सके। यहाँ तक निकाल के मेडिसिन का, डाइजेशन का, ऐसे 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, चाहे जितना भी ड्रॉप डालो। ये मैंने अभी 1 ड्रॉप डाला है, 1 ड्रॉप भी काफी रहता है।
हमारे होम्योपैथी में डायनेमाइजेशन है, मटेरियलिज्म नहीं है, इसलिए कितने ड्रॉप डालने वो कोई ज़रूरी नहीं है। कभी जो कॉर्क का होल बड़ा होता है तो पूरी धार निकल जाती है, 8, 10, 15, 20 ड्रॉप भी चले जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी एनर्जी पे, चाहे 1 ड्रॉप डालो चाहे 10 ड्रॉप डालो, सेम पोटेंसी रहती है। अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा जाएगा, उतना ही फर्क है, बाकी आप 1 ड्रॉप डालो या 100 ड्रॉप डालो, पोटेंसी को उतना ही रहना है, क्योंकि मटेरियलिज्म नहीं है, डायनेमाइजेशन है। क्रोड फॉर्म होता तो उसमें वेट पे होता मिलीग्राम पे, हमारी जो डाइल्यूशंस है वो 1-2 ड्रॉप काफ़ी है। अब उसको शेक कर लो बराबर, और फिर पेशेंट से कहो कि भाई इसको जब भी पियो बोतल को हिलाकर 1 चम्मच या 1 ढक्कन या 2 ढक्कन जो भी पीना है। मैं 2 ढक्कन इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि पेशेंट को सेटिस्फाई हो कि भाई कुछ पिया। बाकी मेन इसका एक ही फंडा होता है कि मॉइस्चराइज करे हमारी ज़ुबान को, बस मेडिसिन उतर जाता है। पोटेंसी, जो एलएम पोटेंसी का भी यही फंडा है। एलएम पोटेंसी मैं ऐसे ही देता हूँ, उसी में 2-3 ग्लोब्यूल 4 ग्लोब्यूल्स, हमारे बड़े तो कहते हैं कि सिर्फ 1 ग्लोब्यूल काफ़ी है, लेकिन वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और 1 ग्लोब्यूल को गिन के डालना भी मुश्किल होता है, तो 4, 6, 8 ग्लोब्यूल्स मेरे गिर जाते हैं और उसको हिलाकर पीने के लिए बोलता हूँ। एलएम में भी यही बात होती है। तो ये वाटर डोजिंग का फंडा है, वाटर डोजिंग ऐसे दिया जाता है। तो अशोक भाई, मेरा सेशन कौन सी बुक है? क्लासिकल होम्योपैथी फॉर द प्रोफेशनल। हाँ, ये चीपर की बुक है एलएम पोटेंसी की। इसमें पूरा डिटेल जो आपने बताया ना वो पूरा है, उसमें एलएम पोटेंसी में अपने को एसएल यानी जो प्लेन अल्कोहल है वो ऐड करना है। वो सर ने 5 ml to 10 ml बताया। मैंने फंडा बोला, इसलिए मैंने बोला कि ये फंडा नहीं है, ये रिटर्न है अपने पास ऑलरेडी। हाँ, इसलिए बोला कि मेरे लिए फंडा है, क्योंकि मैंने ये बुक पढ़ा नहीं है। मैं प्रूफ दे रहा हूँ। अपन सर प्रूफ के साथ चलेंगे ना। पोटेंसी के लिए फंडा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पोटेंसी की लॉ कभी बन नहीं पाया है। पोटेंसी के बारे में जो हमको सिखाया जाता था कॉलेज इसमें, उस थियरी का मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ प्रैक्टिस में आने के बाद। यानी सच भी होती है और सच नहीं भी होती है, गलत होती है ऐसा नहीं कहता, लेकिन सच है भी सच नहीं भी है कई पेशेंट में। पोटेंसी को भी मैं इंडिविजुअलाइजेशन के अंडर ही गिनता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, अक्सर 90% ऑफ केसेस में बताऊं तो हमारा सिमिलिमम सही होना चाहिए। सिमिलिमम सही है तो कोई भी पोटेंसी में रिजल्ट देता है। ये 90% केसेस में, मेरी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होगा क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है। 10% केसेस में ऐसा हुआ है कि पोटेंसी मैटर करी है, और पोटेंसी मैटर करती ही होगी भले ही 10% केसेस में, क्योंकि तभी तो पोटेंसियाँ बनी, वरना 30 पे अटक जाते लोग। तो 10% केसेस में ऐसा हुआ कि एग्रावेशन आया या रिजल्ट नहीं मिला। दो चीज़ें हुई, जो भी हमने पोटेंसी दी है उसका या तो एग्रावेशन आया या तो रिजल्ट नहीं मिला। अब रिजल्ट नहीं मिलता यानी स्टेटस क्वो जिसे कहते हैं, स्टेटस क्वो ऑर्गेनॉन में हमने पढ़ा है कि स्टेटस क्वो है तो हमें पोटेंसी चेंज करना है, और एग्रावेशन आया है तो हमें उस तरीके से मैनेज करना है। कुछ लोग एंटीडोट देते हैं, लेकिन मेरे उस्ताद ने मुझे जो सिखाया कि जिस पोटेंसी का एग्रावेशन आया उसी मेडिसिन की लोअर पोटेंसी दीजिए तो एग्रावेशन हट जाएगा, और ये इसमें मैं कामयाब रहा हूँ। तो मैं एंटीडोट ऐसे ही करता हूँ, उसी पोटेंसी की उसी डाइल्यूशन की लोअर पोटेंसी देता हूँ। तो पोटेंसी में कई बार ऐसा हुआ है कि 30 में एग्रावेशन आया, 1 ml दिया तो रिलीफ हुआ, और कई बार ऐसा हुआ कि 1 ml दिया, 200 दिया तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। फिर उसका लोअर दिया, आयोसाइनस का एक मेरा केस था, 1 ml दिया था, कोई इफेक्ट नहीं हुआ था। मैंने बाद में 30 दिया तो 24 आवर्स में वो बिल्कुल सही होके आया था। तो ये इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है, किसको कौन सा पोटेंसी काम करेगा वो लिखा हुआ नहीं होता है। और जो थियरी थी हमारी पुरानी के बच्चों में हायर
और बूढ़ों में हायर या क्रॉनिक में लोअर, एक्यूट में हायर, ये सब भी। ये मैंने अभी देखो मेरा एक्यूट केस था, मेरे पास 200 पोटेंसी पड़ा था, मैंने 200 लिया। एक बार बहुत पहले भी मुझे माइग्रेन जैसा कुछ शुरू हो रहा था, दर्द होता था, तो बहुत 2-3 साल हो गए, उसमें भी ब्रायोनिया लगा था, तो मेरे पास 30 पड़ा था, मैंने 30 लिया था, इंस्टेंट रिजल्ट मिला था। तो एक्यूट था तो फिर भी लोअर मैंने लिया और रिजल्ट मिला। 6 से भी एक्यूट में रिजल्ट मिला हुआ है। तो ये बात नहीं है कि एक्यूट में हायर ही दी जाए। कोविड के अंदर मेरे पास हायोसाइमस के जितने केस थे, मेरे पास सिर्फ 30 पोटेंसी था, मैंने 30 भेजा था। और हायोसाइमस जिसकी बिल्कुल सटीक एनालिसिस था, ऑक्सीजन से बाहर आ गया था पेशेंट, मास्क हटा देना पड़ा था, इतना सटीक रिजल्ट मिला है। सिविल हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरे पास मेडिसिन लेने आए थे, ऑक्सीजन पे था, पेशेंट से बात नहीं हो पा। वो केस भी मैंने शेयर किया या फिर कभी शेयर करूंगा। जो हायोसाइमस हम फील करते हैं, मतलब फील वाइज हम जो हायोसाइमस फियर बिट्रेड और बहुत पूछेगा और 1.5 आना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इतना प्लीजेंट था कि दिखता फॉस्फरस अगर फील वाइज हम जाते तो, अगर रूब्रिक ना लेता तो हायोसाइमस की 30 पोटेंसी या 200 थी शायद, तो मैंने दी थी और वो दूसरे दिन ऑक्सीजन से बाहर आ गया था, उम्र वाला पेशेंट था। तो जरूरी नहीं है कि एक्यूट में हायर ही काम लगेगा, लोअर। ये इंडिविजुअलाइज्ड चीज है, किसको कौन सा पोटेंसी रास आता है। कुछ लोगों को सारी पोटेंसी रास आती है, कोई भी पोटेंसी दे दो, सिमिलियम अगर है तो रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोगों को कुछ फिक्स पोटेंसीज रास आती है कि 30 वाला होगा तो उसे 30 में ही रिजल्ट मिलेगा, 200 में नहीं मिलेगा, 6 में नहीं मिलेगा, ऐसा भी कभी देखा गया। तो हम किसी के चेहरे पे लिखा हुआ नहीं होता कि इसको ये पोटेंसी रास आएगा। इसलिए ये इंडिविजुअलाइज्ड चीज होने की वजह से इसकी थियरीज बनी है, सिर्फ उसका लॉ नहीं बन पाया। लॉ किसे कहते हैं कि अत्र तत्र सर्वत्र एक ही रिजल्ट मिले, एक ही रिजल्ट निकल के आए। जैसे सूरज का पूर्व से उगना लाजमी है, सूरज पूर्व से उठता है, तो ये लॉ है। ऊपर से हवा में छोड़ी हुई चीज नीचे ही गिरनी है, ये न्यूटन का लॉ है कि आप कहीं पे भी जाओ, अत्र तत्र सर्वत्र कहीं पे भी जाओ, आपको ऊपर से चीज फेंका तो नीचे ही गिरना है। तो इसको ये जब एवरीवेयर एक्सेप्टेड होता है प्रैक्टिकली, तो वो लॉ बनता है। और हमारी पोटेंसी में लॉ नहीं बन पाया। हमारे यहाँ लॉज है, लॉ ऑफ सिग्नेचर है, लॉ ऑफ सिमिलियम है, लॉ ऑफ ये नेचर है। तो ये सब लॉज है जो हर जगह वो ही रिजल्ट दिखाते हैं और वही सच होता है, उसे लॉ कहते हैं। बाकी सब थियरीज है, और पोटेंसी की थियरी है, ओनली थियरी है, उसमें हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है। सल्फर को 1m देने में स्किन डिसीज में काफ़ी लोग घबराते हैं। मेरे पास एक बार कोई पोटेंसी नहीं थी, ओनली 1m थी, मैंने दिया, मुझे डर था कि एग्रावेशन आएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पेशेंट दूसरे फॉलोअप में बिल्कुल क्लीन होके आया। तो ऐसा होता है, कई बार 30 का एग्रावेशन आता है। तो कौन से पेशेंट में कौन सी पोटेंसी सूट करेगी वो हमको पता नहीं चलता है जब तक कि हम उसे दे ना। तो उसके लिए मैंने मेरे फर्स्ट होमियो गुरु से मैंने बात करी थी कि मैं क्या करें फिर इसके लिए। तो बोले देखो, ऊपर से नीचे आना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए नीचे से ऊपर जाओ, आप 30 से स्टार्ट करें, आप हायर पे जाएं। अगर नहीं रिजल्ट मिल रहा तो हायर पे आप कंफर्म है कि आपका सिमिलियम है तो आप हायर पे जाएं, या वाटर डोजिंग से स्टेप अप करें, तो ये आसान रहेगा नीचे से ऊपर जाना। तो मैं फिर ऐसा ही करता हूँ, जो बिल्कुल जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। 1m का मुझे सिंगल डोज ही देना है, क्योंकि एक ही डोज देना। 1m है तो मैं 1m दे देता हूँ, खासकर साइकोलॉजिकल केसेस में। और ऑलमोस्ट अगर मेरे पास 1m है तो मैं 1m का सिंगल डोज दे देता हूँ। और अगर रिपीट करना है तो भाई इसको रिपीटेशन से हम जाएं, या इसको ज़रूरत रहेगी रिपीटेशन की, तो जो दिल में, मतलब दिल उस टाइम जो कहता है, उसका कोई थियरी पढ़ा हुआ नहीं है, जो दिल कहता है 0/3 जो अपना LM पोटेंसी भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसे क्रॉनिक में LM ज़्यादा अच्छा है। LM का भी एग्रावेशन देखा है मैंने, LM से बोले एग्रावेशन नहीं आता, ऐसे एक बात गलत है, LM से भी एग्रावेशन देखा है। और मैंने एक एक्सपीरियंस डॉक्टर की किताब में पढ़ा, मुझे वो किताब का नाम याद नहीं आ रहा,
कभी मेरे पढ़ने में वापस आएगी तो मैं जरूर शेयर करूंगा। उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था उनका एक्सपीरियंस, वो भी लॉ नहीं है, उनका एक्सपीरियंस लिखा हुआ था, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है कि एलएम को सिलेक्ट करने की कोई स्पेसिफिक वजह नहीं है कि भाई इस कंडीशन में हमें एलएम ही सिलेक्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और स्पेशली एलएम बसाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका कहना था। और हमारा भी एक्सपीरियंस है, हमने भी एलएम अभी राम भाई ने एक बार मंगवाई थी, तो फिर मैंने उनका देखकर मंगवाई थी और यूज़ रेयरली कर रहा हूँ मैं उसका, लेकिन रिजल्ट वही मिलता है जो 30-200 जो सीएम देते हैं, वैसे तो रिजल्ट मिलता है, वैसे नहीं मिलता। मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिखा अभी तक। और कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है कि इसमें एलएम ज़्यादा काम करती है, उसमें हो सकता है वो भी सही हो, क्योंकि कोई लॉ नहीं है इसलिए हम किसी को गलत नहीं कर सकते, किसी को स्ट्रॉन्गली फॉलो नहीं कर सकते। बस हमें हमारा एक्सपीरियंस को ही फॉलो करना है। और डॉक्टर अमजद खान साहब भोपाल से हैं, वो कहते हैं कि आप ब्लाइंडली फॉलो किसी को मत कीजिए, किसी ने कहा तो उसको अप्लाई कीजिए, सही तो अपनी प्रैक्टिस में अगर निकला तो उसको अपने पास रखिए, गलत निकलता है तो उसको फेंक दीजिए। डॉक्टर नेस जैसे बनने को बोला उन्होंने, डॉक्टर नेस को जो बनी में साहब कुछ लिख कर भेजते थे कि भाई ये पोटेंसी ये चीज़ में इसमें ये काम आती है। डॉक्टर नेस जब अप्लाई करते थे, जब उनको नहीं मिलता तो बोल्डली कहते थे, हनीमैन साहब का अपोज करते थे कि भाई आपको मिला होगा रिजल्ट, मेरी प्रैक्टिस में मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं आपकी इस बात को नहीं मानूंगा। तो हमारा एक्सपीरियंस ही हमारे लिए, क्योंकि लोकेलिटी अलग होती है, जैसे इंडिविजुअलाइज्ड चीज़ है, हर चीज़ इंडिविजुअलाइज्ड है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे यहाँ पे 30 पोटेंसी में ज़्यादा रिजल्ट मिलते हो और जालना के अंदर 200 पोटेंसी में ही ज़्यादा रिजल्ट मिलते हो, तो ये मैटर करता है, ये सब चीज़ें इंडिविजुअलाइजेशन। तो इसका कुछ भी हम नहीं कह सकते, कोई लॉ नहीं बना सकते, चाहे कितनी भी किताबें छप जाए, वो अपने अपने एक्सपीरियंस की होती है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ही सही है, बाकी सब थियरीज है। इसलिए ये जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने बताया। अब उसको अगर कोई चीज़ है उसे अप्लाई करिए, अगर वो बात सही निकलती है अपनी प्रैक्टिस में तो उसको अपनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि फलाने साहब ने कहा यानी सटीक हो गई, बात ख़त्म हो गई, फलाने साहब ने कहा यानी बात ख़त्म हो गई, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बोरिक साहब लिखते हैं कि फीवर के केसेस में काली मत दीजिए। बोरिक साहब का एक्सपीरियंस है कि काली मत, कालीस पोटास पोटेशियम को सॉल्ट्स कोई भी मत दीजिए, बोरिक साहब लिखते हैं। लेकिन हमारे मेंटल माइंड रूब्रिक्स वाले जो भी है, कहीं सीवियर फीवर के केस में काली निकाल के लाए और काली से रिलीफ हुआ है, कोई एग्रावेशन, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये एक्सपीरियंस की बात, एक थियरी हमारा बेस रहता है। तो पोटेंसी के बारे में भी ठीक मैं ये कहना चाहूँगा कि रेमेडी जो हमारा सिमिलिमम है वही सही होना चाहिए। उसके बाद पोटेंसी को तो हम निमट लेते हैं कि 200 दिया, नहीं मजा आया तो 1 दिया या 30 दिया, 6 दिया, वो कुछ भी हम कर सकते हैं। तो फोकस हमारा सिमिलिमम पे होना चाहिए। पोटेंसी के बारे में आर्ग्यूमेंट्स, बहस, ये सब वेस्टिंग ऑफ टाइम है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब आप माइक छोड़ रहा हूँ मैं, आप अब जो भी डिस्कस करिए, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, किसी को क्वेरी हो तो। सर जैसे आपने बोला कि बॉटल के अंदर हमने गोलियां डाल के दी और वो सेम पोटेंसी रहती है, लेकिन उस बोतल को 10 स्ट्रोक लगा के भी दे सकते हैं। पेशेंट को बोले कि भैया हर बार जब भी लो तो 10 स्ट्रोक लगा के आप लो तो पोटेंसी रेस हो जाएगी, स्ट्रोक से पोटेंसी। वो भी होता है ना, पानी वाली कोशिश देने का मतलब ये होता है ना कि पोटेंसी स्टेप अप करना है हमें, और हर बार स्ट्रोक लगाने ही है। गोलियों में भी तो कर सकते हैं ना यही चीज। गोली में अगर बॉटल दी है और बॉटल को स्ट्रोक लगा के ले लें तो गोली में तो एब्सॉर्ब हो जाता है, मटेरियल एब्सॉर्ब हो जाता है बराबर, तो वो मूव नहीं करेगा, गोलियां मूव करेगी। गोली में फ्रिक्शन नहीं आएगा, जो फ्रिक्शन होता है पानी के मॉलिक्यूल्स में स्ट्रोक देने से, वो गोली में वो फ्रिक्शन नहीं आएगा। गोली में तो मिक्स होगा, वाटर डोज में जो फ्रिक्शन होता है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, उससे पोटेंसी बढ़ेगी। हमारे जो क्रूड मटेरियल में से मेडिसिन बनाई जाती है अल्कोहल के 99 ड्रॉप्स डाल के, वो इसी वजह से तो लिया जाता है ना अल्कोहल, कि उसको मूव कर सके।
सर मेरे को आप थोड़ा इसका आइडिया देंगे, 5 कप मेथड जो रहता है आजकल, 5 कप मेथड। कौन सा 5 कप मेथड? जो फारूक, वो भी उनका एक अपना एक्सपीरियंस है। वो भी ये लॉ ऑफ मिनिमम पे चलते हैं, लॉ ऑफ मिनिमम। तो उनके हिसाब मैंने कभी उसको अप्लाई नहीं किया, ना ही किसी हमारे सराउंडिंग्स में अप्लाई करते देखा है। सिर्फ फारूक मास्टर साहब को ही देखा है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे है। उसमें वो ऐसा करते हैं कि एक कप में ड्रॉप डाला और उसको 8-10 बार स्टीर किया, फिर उस चम्मच को निकाल लेते हैं, बिल्कुल निकाल लेते हैं। एक भी ड्रॉप उस चम्मच में नहीं रहता है, सिर्फ चम्मच गीली रहती है। उसको दूसरे कप में डाला जाता है, 8-10 बार स्टीर किया जाता है, फिर उसको निकाल दिया जाता है, ड्रॉप टपका दिए जाते हैं। फिर इसको 5th कप में जब चम्मच पहुंचता है, उस 5th कप को पेशेंट को दिया जाता है और हर बार स्टीर करके पीने को बोला जाता है। ये उनका एक्सपीरियंस है कि वो सही है और अच्छा है। वो जो भी बता देते होंगे, लेकिन उनका एक सेमिनार बहुत पहले अटेंड किया था, जब हम माइंड मेथड में नहीं आए थे, बहुत वर्ष पहले अटेंड किया था, तब उन्होंने ये बात बताई थी। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का उनका केस था 30 पोटेंसी वाला, उसमें हैवी एग्रावेशन आया था। वो एक केस 1 साल पे मिटा था। तो एग्रावेशन जो आना है तो आना ही है, चाहे कुछ भी कर लो। एलएम में भी, एलएम में तो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है, तो आना है तो आना ही है। वो इंडिविजुअलाइज्ड है, किसी के बॉडी में जाके कितना उसका पोटेंशियल है, कितनी ससेप्टेबिलिटी है, वो नहीं पता चलती है। हम कुछ उसके साइंस से पता करते हैं कि अभी ससेप्टेबिलिटी हाई है, लो है। ये सब ऐसा कुछ एग्जैक्टली मीटर नहीं हमारे पास, या कोई डिवाइस नहीं है कि जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट से बीपी हमने चेक कर लिया, बीपी हाई है, लो है। ऐसा हम किसी की ससेप्टेबिलिटी, जब तक मेडिसिन नहीं खाता तब तक पता नहीं चलता कि इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट है, तो ये क्या है। इडियोसिंक्रेसिस भी हर मेडिसिन का नहीं होता है। वो कुछ कुछ मेडिसिन से बहुत ही ज़्यादा वो इडियोसिंक्रेसिस हम पढ़े ना और अपना ऑर्गेनोन में। तो ये सब थियरीज है और वक्त आने पे ही पता चलता है। जैसे क्रिकेट का गेम है कि बॉल आएगा तभी पता चलेगा कि बैट्समैन कट मारेगा, 4 मारेगा, 6 मारेगा या बोल्ड हो जाएगा। ये तो बॉल आएगा तभी पता चलेगा। और हर आने वाला नया बॉल, चाहे बॉलर एक ही हो या दूसरा बंदा, हर आने वाला नया बॉल बैट्समैन के लिए तो क्रिटिकल ही होता है। बैट्समैन को तो हर आने वाले नए बॉल में उसको बैट अलग अलग एंगल्स में घुमाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर माहिर हो गए तो वो हर बॉलर को जान चुके कि इसके बॉल में तो हमें बैट मुझे ऐसा ही रखना है, इसके बॉल में तो बैट, ऐसा नहीं होता था। सचिन तेंदुलकर रिटायर होने तक हर नए आने वाले बॉल में बैट कहाँ घूमेगा वो हर नए आने वाले बॉल पे ही डिपेंड करता था कि सचिन साहब 4 मारेंगे या सचिन साहब कैच आउट हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे या 6 लगाएंगे। वो जब बॉल गिरता था तभी पता चलता था। तो ठीक इसी तरह हम जब पेशेंट को, जैसे हमारा प्रिस्क्रिप्शन सही है या गलत, ये भी तो ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस हो कि नहीं ये ही है, तो बात अलग है। ऐसे केसेस बहुत कम मिलते हैं, लेकिन सेकंड फॉलोअप में ही हमारा पता चलता है कि हमारा प्रिस्क्रिप्शन सही था या गलत, चाहे जितना भी सिमिलिमम लगे। इसलिए जॉन स्कॉल्टन की बात कर लो, उन्होंने अपनी किताब में एक रेमेडी के बारे में लिखा कि मुझे 2 साल पे पता चला कि ये मेडिसिन है इसकी, ये स्कॉल्टन साहब कहते हैं। तो फिर हमारी तो बात ही क्या है। तो जैसे सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, जैसे सेकंड फॉलोअप में हमें पता चलता है कि हमारा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कितना सही था, ठीक पोटेंसी में भी वही हाल है। एडवांस में हम तय नहीं कहा, 90% में आप कोई भी पोटेंसी देते हैं कोई दिक्कत नहीं आती है। ये जो 10-15% पेशेंट्स का ही ये खेल है पोटेंसी, जिसमें हमें चेंज करना है, बढ़ाना घटाना करना पड़ता है। थैंक यू सर। थैंक यू भाई।